नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट जहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई। महत्वपूर्ण मामला आप जानते हैं कि छात्रों का एक आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और उस दौरान एक दिन ऐसा हुआ जब छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर पैलेट गन शूट की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और स्टूडेंट्स पर हिंसा हुई। इससे जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जिस पर हियरिंग कल हुई थी। एक और महत्वपूर्ण मामला जिसमें पैलेट गन्स के उपयोग को बंद करने, कंप्लीटली प्रतिबंधित करने, बैन करने को लेकर के एक पिटीशन दाखिल की गई थी, उस मामले पर आज बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को तगड़ा झटका दिया है। अमित शाह गृह मंत्री हैं और गृह मंत्रालय के मातहत ये काम सारा आता है, जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी लॉग शीट है आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स की जो लॉग शीट है जो कि आर्म्स और एम्यूनेशन से जुड़ी हुई है, जिसमें डिटेल्स रहती हैं कि कितना आर्म्स लिए गए, कितने एम्यूनेशन लिया गया, कितने रिटर्न किए गए, किसके आदेश पर लिए गए, किसके आदेश पर खर्चे यूज किए, वो सारा डिटेल सुरक्षित रखा जाएगा, कोर्ट को दिया जाएगा। एक अन्य आदेश में कोर्ट पहले ही कह चुका है कि ये सारा प्लस सीसीटीवी फुटेज, वीडियोस, इससे जरूरी जो भी सामग्री है वो सुरक्षित रखा जाए। मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन है और ये पिटीशन है। तो आज की जो पिटीशन थी ये दो उन लोगों ने दाखिल की थी जो पैलेट गन के विक्टिम हैं, जिनके ऊपर पैलेट गन के छर्रे लगे थे शरीर के किसी हिस्से पे, प्लस यशोवर्धन झा आजाद जो कि पूर्व आईपीएस हैं और बड़े जाने माने पुलिस के अधिकारी वो रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर यह पिटीशन दाखिल की थी। इसकी मुख्य प्रेयर यह थी कि भाई ये जो पैलेट गन्स हैं इसका देश भर में प्रतिबंध किया जाए, कहीं यूज ना। यह पिटीशन में गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पैलेट गन के इंजर्ड जो लोग हैं, जो पिटिशनर हैं, पहली बात तो उनका इलाज सरकार कराएगी, उनका फ्री इलाज होगा और दिल्ली की सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है उनका बढ़िया तरीके से इलाज, एक काम। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्म्स एम्यूनेशन का जो लॉग रजिस्टर आरएएफ का है वो संभाल के रखा जाए। दो बातें हो गई। अब मैं बताता हूं आरएएफ का काम और लॉग रजिस्टर क्या है। रैपिड एक्शन फोर्स बेसिकली सीआरपीएफ का एक हिस्सा है जिसका मुख्य तौर पर ट्रेनिंग और काम होता है कि अगर कहीं ऐसे इलाके हैं जहां पर कोई प्रदर्शन है, क्राउड है, हिंसा की संभावना है, वहां पर इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि ये लोग हिंसा को रोक पाएं और अगर भीड़ है, क्राउड है, उसको कंट्रोल कर पाएं, हिंसा की स्थिति में अपनी तरफ से कंट्रोल करने का, कहीं आगजनी है, कहीं दंगा है, उस इलाके में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। स्पेशल ट्रेन्ड होते हैं ये लोग, सामान्य ट्रेनिंग इनकी नहीं होती है, विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें से बनती है रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है, वैसे मूल इनका जो कैडर है वो है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको पहले इंपीरियल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते थे, वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो उन्होंने दिल्ली में डीसीपी के आदेश पर पैलेट गन्स का यूज किया था। अब ये खबर आ गई है, सार्वजनिक हो गई है, अब इसमें कुछ छिपा नहीं है। तो उन्हीं पैलेट गन्स का जो यूज किया गया था उनके बारे में कोर्ट ने कहा है कि वो सारा डेटा सुरक्षित रखेंगे, आप हमको देंगे। दूसरी बात उनके इलाज की कह दी है। लेकिन कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि 20 जुलाई को जो पैलेट गन्स या स्टूडेंट्स पर जो हिंसा हुई है उसको लेकर के हम लोग संजीदा हैं और उस पर जांच की बात भी कोर्ट ने कही। जांच की बात परसों के पिटीशन में भी आई थी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि भाई जांच होनी चाहिए और पिटिशनर्स की तरफ से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो। यही बात राहुल गांधी ने भी कही थी। खैर, आज की बात अगर बताऊं तो उसमें रैपिड एक्शन फोर्स की बात कही, इसको पूरा बंद किया जाए। अब फिर कोर्ट ने पूछा कि भाई इसका प्रोटोकॉल क्या है वो बताइए।
सॉलिसिटर जनरल थे उसमें, तुषार मेहता, उनसे पूछा कि इसका प्रोटोकॉल बताइए क्या है, कोई ना कोई तो प्रोटोकॉल होगा ना यूज करने का। अब जैसे सिंपल एक जो गणित है वो है कि फोर्स कैसे यूज की जाती है, अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन है उसमें कितनी फोर्स यूज करनी है, उसका क्या ग्रेडेशन है, ग्रेड होगा ना, वो क्या है। अब प्रोटोकॉल में जहां तक बात है तो जो प्रोटोकॉल है जम्मू कश्मीर का वो अलग है, बाकी देश का प्रोटोकॉल अलग है। पैलेट गन्स को लेकर के भी सेम है। तो वो जो प्रोटोकॉल है वो कोर्ट ने पूछा है कि भैया वो प्रोटोकॉल जरा बताएं क्या है, तो प्रोटोकॉल बताना पड़ेगा। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या हमें एक बार फिर से इस प्रोटोकॉल को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है, जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट उसको करेगा। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो कुल मिला के जो ये सारी घटनाक्रम हुआ वो कोर्ट के लिहाज से उस पर जांच की जा सकती है, ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। अब तीसरा सवाल ये आ गया कि अगर क्राउड आयरेट है, गुस्से में है, क्राउड भड़की हुई है, उसको कंट्रोल करने का जो तरीका होता है, क्या वही तरीका अपनाया जाएगा पीसफुल क्राउड को कंट्रोल करने का भी? अगर एक क्राउड जो बिल्कुल शांतिपूर्वक, जैसे जंतर मंतर के जो छात्र थे, माफ कीजिएगा, वो छात्र तो लगभग 30 दिन से वहां शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे, स्टूडेंट्स अपना गाना गा रहे थे, बजा रहे थे, भाषण हो रहे थे, शांति थी। तो एक दिन जब ये ऐलान किया गया कि जंतर मंतर से लेकर के पार्लियामेंट हाउस तक जाया जाएगा पैदल मार्च, संसद का सिंबॉलिक, संसद का घेराव किया जाएगा, उस दिन हिंसा क्यों भड़की? ये सवाल उठेगा ना। सवाल ये भी उठा कि पुलिस वाले जो लोग थे जिनके ऊपर वायलेंस हुई है वो क्यों हुई? अब कोर्ट ने यह सवाल भी पूछा था, जस्टिस जयमाला बागची ने पिछली बार जब दूसरे मसले की हियरिंग हुई थी उसमें कहा था कि पुलिस जब जाती है या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जब जाती हैं तो वो एक प्रोटोकॉल के तहत जाती है। क्या प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल यह है कि वो दो तरह के गियर्स लेके जाती है। एक गियर जो कि उनकी सेफ्टी के लिए है, सेफ्टी गियर्स, प्रोटेक्टिव गियर्स इसको बोला जाता है, जिसमें हेलमेट होती है, जिसमें अपने बचाने के लिए एक ढाल जैसा होता है, ये सब चीजें होती हैं, ताकि उन बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है अगर जरूरत पड़ेगी तो वो सारा सामान मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। एक वो लोग लेके जाते हैं अपने साथ ऑफेंसिव गियर्स। ऑफेंसिव मतलब डंडा है या राइफल है, पैलेट गन है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो। तो कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई तो क्या सरकार ने उनको प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं दिए थे? क्या सरकार ने उनको प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं दिए थे और उनके पास केवल ऑफेंसिव गियर्स थे? अगर ऐसा था तो भी सरकार की जिम्मेदारी है कि स्टेट ने उनको क्यों नहीं प्रोवाइड किए, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है ना। तो ये भी पिछली बार सरकार ने पूछा था। तो अब इस पर जब सुनवाई होगी, जवाब जब दाखिल किया जाएगा तो बताया जाएगा कि उस दिन की जो परिस्थितियां थी वो क्या थी। ये क्या इस बात का अंदाजा एजेंसीज को नहीं था कि यहां पर जो स्टूडेंट्स आए हैं उनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो कि अवांछित हैं, जिनको यहां नहीं होना चाहिए, या फिर जो आपराधिक प्रवृत्ति के हों या जिनके एंटेसिडेंट्स क्रिमिनल हों, ऐसे भी हो सकते हैं क्या? ये एक सामान्य बात है, जहां भीड़ होती है वहां पर इस तरह के लोगों के होने की संभावनाएं भी हो जाती हैं। तो क्या कोर्ट इस पर पुलिस ने कोई एक्शन लिया? क्या इस तरह की जानकारी पुलिस के पास थी? ये सब सवालात जब उठेंगे। दूसरी तरफ हाउस जो है, लोकसभा में राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि अमित शाह के कहने पर यह सब हुआ है, क्योंकि वो होम मिनिस्टर हैं और उन्होंने ऑथोराइज किया है इस वायलेंस को, स्टूडेंट के खिलाफ जो हुआ, जिसमें कि पैलेट गन्स की बात हुई है, जिसमें कि बात हुई है लाठीचार्ज की, आंसू गैस की, और जो स्टूडेंट्स के खिलाफ वायलेंस हुई है उस सब की बातचीत जो हुई है वो किसके लिए हुई है? अमित शाह के कहने पर। बीजेपी इस बात को नकार रही है। बीजेपी का कहना है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, अगर राहुल गांधी के पास ऐसा कोई आदेश है तो बता दिया जाए, उस ऑर्डर का नंबर बता दिया जाए। तो ये सब बहस इस वक्त संसद भवन के भीतर भी चल रही है, सड़क पर भी राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां भी चल रही है, और अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया है, स्टूडेंट के साथ जो वायलेंस हुई थी उससे जुड़ा। प्लस ये पैलेट गन का जो इशू है, ये एक लार्जर पिक्चर के तौर पर इसको देखना है।
ये बात कही यशोवर्धन झा आजाद। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कोशिश करते हैं कि तुरंत खबरें आप तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।